जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबों को बीवीए क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं। अब बारी है उस सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का। जिनको थ्योरी लिखना है उनको तो एक्सप्लेन की बहुत ही आवश्यकता है, जिनको प्रैक्टिकल बनाना है उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक तो थ्योरी अगर आपको पता होगा तो प्रैक्टिकल आराम से बना सकते हैं। दूसरा, अगर प्रैक्टिकल में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। इसलिए अपने पास अधिक से अधिक ऑप्शन लेकर चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का जो मानना हो वो आप उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो लागत लेखांकन से था, और आप समझ ही रहे हैं आपके जो किताब है उसका क्या नाम है। उसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में आपको जानना ही है, ठीक है। तो यह हम इस वीडियो में लागत लेखांकन के बारे में जानेंगे। देखिए, अब नाम से ही स्पष्ट है लागत। सबसे पहले तो हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। लागत का मतलब होता है किसी भी वस्तु या सेवा को बनाने या प्राप्त करने में व्यय की गई राशि। अगर हम कहें, जो अगर हम मकान बना रहे हैं उस मकान में टोटल खर्चा, बालू सीमेंट गिट्टी लोहा लेबर सबको अगर हम जोड़ देंगे 10 लाख रुपया आता है, तो हम कह सकते हैं उस मकान बनाने का लागत जो हो गया 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। तो लागत का अगर सिंपल परिभाषा बोले तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जो व्यय होता है वो लागत कहलाता है, ठीक है। और देखिए, पहले नाम को ही एक्सप्लेन कीजिए। नाम से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा और भूलेंगे नहीं। सबसे प्रमुख बात ये होता है आप भूलेंगे नहीं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह किसी वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। ये बात कर रहा है लागत लेखांकन के बारे में। तो पहले तो हमको जानना है लागत। अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं पहले। अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड करना, लिखना, ठीक है। तो लागत को लिखना लागत लेखांकन होगा। क्लियर है ना। तो जिसके आधार पर उस वस्तु या सेवा की लागत का अधिकतम शुद्ध अनुमान लगाया जा सके, इसके अंतर्गत उत्पादित वस्तु या सेवा पर होने वाले व्ययों व उनसे प्राप्त लाभों का लेखा होता है। कहने का मतलब जो वस्तु आप बना रहे हैं, जो सेवा आप दे रहे हैं, उसका लागत और उस पर होने वाले लाभ का भी अध्ययन होता है। इसके लिए जो हम लेखांकन करते हैं उसको लागत लेखांकन कहते हैं। इससे एक और विशेषता ये होता है, जो इसमें आपको प्रति इकाई लागत व कुल लागत ज्ञात हो जाता है। तो अगर सिंपल वर्ड में देखें तो लागत लेखांकन वह प्रणाली है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टम है, एक मेथड है, एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत निर्मित वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात की जाती है। और जब लागत ज्ञात हो जाता है ना, तो उस पर नियंत्रण भी रखा जाता है। अब मैं आपको फिर से ऑनवर्ड्स जो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है उसमें बताता हूं। ये लागत लेखांकन जरूरी क्यों है। हम सभी जानते हैं जो अभी का जो युग है वो प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है। इस कंपटीशन में किसी भी व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए और लाभ अधिक से अधिक कमाने के लिए लागत पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि लागत पर ही लाभ निर्भर करता है। लागत अगर बहुत अधिक हो जाएगा तो आपका लाभ कम हो जाएगा। आप के दिमाग में यह बात भी आएगा, जो सर लागत अगर बढ़ जाएगा तो हम सेल्स को बढ़ा देंगे, सेलिंग प्राइस को बढ़ा देंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा है जो युग जो है वो कॉम्पिटिटिव है। सीमेंट है तो कई प्रकार के हैं, कई कंपनी के हैं। लोहा है तो कई कंपनी का है। तो
आप अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो लोगों के पास वो बहुत विकल्प है, तो आपका चयन नहीं करेगा, आपका सेलिंग डाउन हो जाएगा। तो आपको क्या जरूरी है? कॉस्ट पर कंट्रोल करना। लागत पर आप कंट्रोल करेंगे, लागत को मिनिमम रखेंगे, ताकि आप उसी रेट में जो मार्केट में मिल रहा है बेचेंगे, तो कोई आपको सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लागत आपका कम है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो यही बात है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी हो जाता है। अगर लागत लेखांकन हम करेंगे तो हमको सब एक्सपेंस का अलग अलग हमारे पास आइडिया रहता है। जो मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, एक्सपेंस कितना लगा, लीगल एक्सपेंस कितना है, सेलिंग एक्सपेंस कितना है, विज्ञापन में कितना खर्च हुआ, ऑफिस में कितना खर्च हुआ, फैक्ट्री में कितना खर्च हुआ। तो आपके पास सब खर्चा का अलग अलग ब्यौरा रहता है और ईयर वाइज रहता है। अगर आप लागत लेखांकन का काम करते हैं तो 19 का आपके पास है, 20 का आपके पास है, 21 के पास आपका है। तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, 19 में कम लागत लगा था, 20 में लागत बढ़ गया, तो कहाँ बढ़ा? मटेरियल से कंपेयर करेंगे तो मटेरियल देखेंगे जो नहीं ठीक ही है, या मटेरियल में बढ़ रहा है तो मटेरियल का दाम अगर उस टाइम पे बढ़ गया है तो आपके लिए नहीं बढ़ा होगा, सबके लिए बढ़ा होगा, तो वहाँ आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लेबर अगर बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी जो है टाइम के साथ बढ़ता है। आपका लेबर बढ़ गया, लेबर ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है जो ज़रूरत हो लेबर बढ़ाने का, ऐसा भी हो सकता है जो अनावश्यक रूप से कोई लेबर काम नहीं कर रहा है, कोई लेबर बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है लेकिन वो काम पे है, तो मतलब उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा? आपका कॉस्ट भागेगा। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो इससे क्या होगा? आप लागत पर नियंत्रण रखेंगे, कॉस्ट पर आपका पकड़ होगा, आप लागत को कम से कम कर सकते हैं। जहां पर आपको लगे नहीं यहाँ पर लागत बढ़ रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या होगा? जो आपका कुल लागत होगा वो कम हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जो है कम होगा। सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट के बीच में एक ह्यूज डिफरेंस होगा जो आपका प्रॉफिट होगा। तो यही जरूरत है लागत लेखांकन करने का, ठीक है। तो जो डिटेल्स होना चाहिए लागत लेखांकन के बारे में वो तो आपको हमने समझा दिया। अब एक विद्वान जो कार्टर हैं उन्होंने कहा है जो किसी वस्तु के निर्माण अथवा किसी उपकार्य पर प्रयुक्त सामग्री तथा श्रम का खातों में लेखा करने की प्रणाली, यानी कि जो भी खर्चा आ रहा है सामग्री का, श्रम का, व्यय का, उसको खाता में जो लिखने का जो प्रणाली है ना, उसको हम लागत लेखांकन कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स द मटेरियल यूज्ड एंड लेबर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन कमोडिटी और एन अ पर्टिकुलर जॉब। ये स्टेटमेंट है आर.एन. कार्टर का। अगर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो क्या निकल के आता है? तो लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का ही एक अंग है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंतर्गत सामग्री, मटेरियल, श्रम, लेबर, व्यय, एक्सपेंस का ऐसा विस्तृत ब्यौरा रखा जाता है। ये आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं। विस्तृत ब्यौरा होता है, डिटेल्स में सब कुछ आता है, ईयर बाय ईयर होता है, उसको कंपेयर किया जा सकता है। जैसे किसी वस्तु अथवा सेवा की जो है ना कुल लागत निकल गया, उस लागत में क्या करेंगे? तो जितना यूनिट्स बना है ना उसे डिवाइड करेंगे तो प्रति इकाई लागत भी, पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगा। साथ ही यह भी जान सके कि विभिन्न प्रकार के व्यय प्रति इकाई लागत में कौन सा भाग हिस्सा रखते हैं। लागत लेखांकन उपयुक्त परिभाषा निम्न प्रकार से दी जाए, यानी कि एक व्यापक डेफिनेशन ये हो गया। लागत लेखांकन का आशय उत्पादों अथवा सेवाओं की लागत निर्धारित करने के लिए नियंत्रण व प्रबंध के मार्गदर्शन हेतु समुचित रूप से संकलित आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि किसके लिए? नियंत्रण के लिए और उचित मार्गदर्शन के लिए आपको एक आंकड़ा की जरूरत होता है, जिसको प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन का काम होता है, लागत लेखांकन। चलिए, तो लागत लेखांकन का डिटेल्स डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं लागत लेखांकन का क्या क्षेत्र है, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें पहला आता है
कॉस्ट क्लासिफिकेशन, देखिए इसमें क्या होता है, तो सभी व्यय का अलग अलग स्तर पर रिकॉर्डिंग होता है। इससे क्या होता है, लागत का क्लासिफिकेशन हो जाता है। फिर आगे है लागत लेखांकन। लागत वर्गीकरण के बाद विभिन्न लागतों का संस्था के पुस्तकों में लिखा किया जाता है। उसके बाद उसको पहले तो वर्गीकरण अलग अलग किया जाता है, टाइम के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति के आधार पर, उत्पादन स्थल के आधार पर। उसके बाद उसको लिखा जाता है। फिर क्या होता है, तो कॉस्ट एलोकेशन यानी कि लागत का विभाजन होता है, अलग अलग ग्रुपों में बांटा जाता है। फिर कॉस्ट का डिटरमाइन होता है, यानी कि लागत निर्धारण होता है, जो कितना जो है लागत रखे, क्या करें। फिर आता है लागत की कंपेयर, तुलना किया जाता है, पिछले अवधि की लागत से तुलना करके देखा जाता है। तो यही सब इसका जो है ना क्षेत्र हो गया, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये अब हम लोग जान लेते हैं। लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है, चलिए। तो पहला तो है लागत निर्धारण करना। लागत लेखांकन है तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि किसी उत्पादन के बारे में उनमें कितना खर्च हुआ है, ये जानने के लिए लागत निर्धारण किया जाता है। उसके बाद आता है लागत नियंत्रण। आपको जब लिखा हुआ रहेगा तो आप कंपेयर कर सकते हैं, जो किस विभाग में किस समय पर कितना खर्च हुआ है, और उस पर आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको अपने पक्ष में आप रख भी सकते हैं। देखिए लागत नियंत्रण में सामग्री नियंत्रण आता है, मजदूरी नियंत्रण आता है, ओवरहेड कंट्रोल होता है, तो ये सब होता है, आप लिखिएगा। फिर आता है लागत के सामने महत्वपूर्ण समंक प्रदान करना, सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा इन कनेक्शन विद द कॉस्ट, मतलब किसका कौन क्या प्रतिशत रखता है, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो वेजेज का कितना परसेंट है, मटेरियल कितना परसेंट आ रहा है, ये सब डेटा आपको मिल जाता है। फिर स्टॉक का भी इवैल्यूएशन हो जाता है, यानी कि स्टॉक कितना लगा, कितना बचा हुआ है, ये सब इनको आइडिया आ जाता है। फिर उससे क्या होता है, विक्रय मूल्य निर्धारित करना भी आसान हो जाता है। जब हमको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा ना, और हमको क्या प्रॉफिट चाहिए, तो हम सेलिंग प्राइस भी आराम से निर्धारित कर सकते हैं, और आगे की हम योजना बना सकते हैं, नीति निर्धारित कर सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान रखने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब लागत लेखांकन के लाभ को देखें तो इसमें लाभ क्या आता है, तो कंट्रोल ऑन मटेरियल, अगर लिख रहे हैं तो आप मटेरियल पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेबर पर कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपेंस पर कंट्रोल कर सकते हैं, यंत्र जो प्लांट मशीन है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब आ जाता है लागत लेखांकन के लाभ और महत्व में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से आप लोग रूबरू हो गए होंगे, इसमें अब कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का आप लोगों के बीच नहीं बचा है, ठीक है। तो आप लोगों को यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर आपको मिल जाएगा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन। अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।